अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा जी, मैं आज अपनी वार्डरोब कर रही हूँ सारी नीट, और मैंने इसको कर लिया खाली। ये देख लें आप लोग ना, खाली हो गई है सारी। और इसका जो हार्डबोर्ड है ना, बैक पे चीज़ें आप आगे रखते जाते हैं तो वो पीछे से पीछे ही निकल जाता है ना, क्योंकि उस टाइम वह समझ नहीं आ रही होती, वो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये हालात चेक कर लें। ये सारे कपड़े मैंने अपने निकाले हैं, इसमें से कुछ पहनने वाले हैं, कुछ फ़ारिग हो गए हैं। ठीक है, जो पहनने वाले हैं उनको मैं रखूँगी, जो फ़ारिग हो गए हैं उनको मैं एक साइड पे करूँगी। और आपको दिखाती हूँ कि अलमारी में से क्या निकला है ना। गूगल एडसेंस ये पेन जो मेरी आई थी, ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है इसको। ये भी आज मुझे नज़र आ गई। और इसमें से एक और चीज़ क्या नज़र आई है मुझे, आदम साहब के शूज़ ये मैंने रखे हुए थे। आदम के छोटे हैं, ये भी मेमोरी है। पूमा के शूज़ हैं और बड़े प्यारे हैं, नीट क्लीन है, मैंने बस संभाल के रख लिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सारी मेहनत, जो मैंने इतनी मेहनत से कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़ों को तय किया है, फिर उनको संभाला है, सेटमेंट करके रखा है। गर्मियों के एक साइड पे, सर्दियों के एक साइड पे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आपके पास स्पेस नहीं होती है कि आप गर्मियों के अलग रख रहे हैं, सर्दियों के अलग। एक खाने में से उठा के दूसरे खाने में, दूसरे में से उठा के पहले में। तो बस फिर अच्छी तरह से मैंने इनको ना सारा सेटमेंट कर लिया है। एक दफ़ा तो अलमारी साफ़ हो गई, बाकी बात की फिर बात के साथ देखी जाएगी। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट आया था एक सिस्टर का, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का माइंड नहीं करी, बल्कि अच्छी बात है कि जब कोई किसी को बताता है। तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रही थी कि इफ़ा जब कोई चीज़ लेती है ना, वैसे तो वो देख के इंग्रेडिएंट्स वगैरह के हलाल है या नहीं तो चेक करके लेती होती है हमेशा। सबसे पहले तो उसने मुझे बताया कि इफ़ा आप खुद बता दो। ज़्यादातर यहाँ पे वेगान लिखा होता है, और अगर आपको फिर भी श्योर होना तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। इंग्रेडिएंट्स यहाँ से देख सकते हैं जी। तो इफ़ा ने इसमें कहा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम नहीं खा सकते, ये हलाल है तो हम खा सकते हैं। बहरहाल अगर फिर भी कोई ऐसी वैसी बात होगी तो आप फिर भी हमें बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इफ़ा देख के ही लेती होती, तो मैंने कहा इफ़ा आप ज़रा एक बार बता दो, क्योंकि जब बच्चे खाने वाली चीज़ अपने लिए लेते हैं ना स्पेशली, तो फिर उसमें यही होता है कि वो ख़ुद देख लेती है ना। तो बस ज़्यादा यही है कि यहाँ पे वीगन लिखा होता है और साथ में देख लें आप। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। अच्छा जी, हमें एक फ़ैमिली की तरफ से ना तबरुक आया है। वो उम्रा करके आए हैं, उम्रे की उनको बहुत मुबारक हो। वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे भी दे दी थी, लेकिन जब वीडियो देखेंगे तो इसमें दोबारा से उनको जो है ना उम्रे की मुबारक हो। पहला उम्रा किया उन्होंने फ़ैमिली के साथ माशाल्लाह। तो ये तबरुक भी आया, इसको भी निकालते हैं और देखते हैं क्या है ना। बल्कि आपको दिखाती हूँ, मैंने तो देख ही लिया है। सबसे पहले तो आबे ज़मज़म ठीक हो गया जी। यहाँ पे रहते हुए आपको आबे ज़मज़म मिल जाए ना तो माशाल्लाह क्या बात है। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना, लोग आते जाते रहते हैं तो फिर उनसे मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर चलें बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और ये रहीं जी खजूरें, और अभी एक और साथ में जो गिफ्ट है वो ये रही तस्बीह। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, थैंक यू सो मच। तस्बीह का कलर बहुत प्यारा है, ग्रीन और गोल्डन में ना। चलें, ये था जी फिर उम्रे का जो गिफ्ट आया था हमें। मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ एक बार से। मैं आपको ना एक चीज़ चेक करवाती हूँ। ये देखिए, मैं बाहर आई हूँ तो मुझे नज़र आया ये स्टैंड पड़ा हुआ। अब ये देखें, ये जर्मन लोग जो होते हैं ना वो तो ऐसे काम नहीं करते हैं बिल्कुल। ये जो आउटस्टैंडर्स होते हैं ना वो इस तरह के काम करते हैं। खैर चलें जी, मुझे नज़र आया था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। एक तो इस लाइट ने जौन सा है ना मसला बनाया होता है, ख़ुद ही ऑन ऑफ होती रहती है। खैर ये देख लें जी, विंडो में भी जो है ना कपड़े लटकाए हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं हम। हमारी अपनी लाइट्स जो है ना वो ऑफ़ हुई हुई हैं। मैंने एक्चुअली की है सारी घर की क्लीनिंग, तो बस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड पे कि मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि जो हलाल फूड है वो आप कहाँ से बाय करती हैं ना। मीट मैं ख़रीदती हूँ जी सिरपा सेंटर से। हर एरिया में सिरपा सेंटर होता है। अगर आप न्यू है जर्मन में तो आप गूगल कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एरिया में किस साइड पर है ना सिरपा सेंटर। और अगर आप दूसरे ये फूड आइटम्स की बात करें तो अगर आप ब्रेड को देखते हैं तो ब्रेड जो है ना वो लिडल की हलाल होती है। यहाँ के बर्गर्स हलाल नहीं है, लेकिन यहाँ की ब्रेड हलाल है, ये हम खा सकते हैं। ठीक है, और ये बर्गर देखें, ये भी मैंने सिरपा सेंटर से लिए हुए। एक बर्गर रह गया है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको मैं दिखा ज़रूर देती हूँ। बल्कि ये भी आने वाले हैं ना, मुझे देख के याद आ गया। खैर
अब ये इसमें 6 स्ट्रोक्स होते हैं और सिरपा सेंटर से ही हम लेते हैं ना। पहले मैं भी लिडल से लेती थी बाय मिस्टेक, जब मुझे पता चला कि ये हलाल नहीं है फिर हमने छोड़ दिए। देखिए यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, अब उसके लिए क्या किया जाए। अगर आप जान के करें तो वो मतलब गलत है, अगर आप अनजाने में करें तो मेरे हाथ से वो कोई गलत नहीं है। तो खैर ये देखना, इसके ऊपर भी वीगन है ना लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी मैं आपको ब्राउन ब्रेड भी दिखा देती हूँ। ब्राउन ब्रेड ये है। अच्छा एक और भी बात है कि वो आप चीज़ का भी पूछ रही थी ना, तो सबसे बेस्ट पता क्या है कि आप सिरपा सेंटर पे जाएं, वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल जो है हलाल फूड आइटम्स मिलेंगी। चीज़ हो, मीट हो और ये ब्रेड वगैरह हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, केचप वगैरह होती हैं, मेयोनेज़, हर चीज़ को हमें देख के खाना होता है। तो फिर इसी तरह ये है कि आप जो है ना वो चीज़ें सबसे बेस्ट है वहाँ से लें। एक बात मैं आपको और भी बता देती हूँ जनाब कि हम लोग ना इन मार्केट्स की जेलीज़ और कैंडीज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो हलाल नहीं होती हैं। अगर वो हमें खानी है तो फिर हमें वो भी सिरपा सेंटर से ही लेनी है। ठीक हो गया है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड को मैं ग्रॉसरी करूँगी ना, तो आपके साथ अगर आप चाहती हैं तो मैं कुछ और भी आपके साथ आइटम्स सारी शेयर कर दूँगी, ठीक है, कि ये हलाल है और ये हलाल नहीं है। ओके जी, ये देखेंगे टॉर्टिला रैप्स हैं, ये भी मैंने लिडल से ही लिए हुए हैं और ये भी हलाल हैं। इनको भी देख के लेना होता है क्योंकि इनके बैग पे अल्कोहल का क्लियर लिखा होता है, वो बड़ा सही लिखा होता है। चले मैं इंशाल्लाह मार्केट जाऊंगी, अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कुछ और भी पूछना है ना तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये देखें ये लिडल का है, ठीक हो गया, ये हलाल है रैप्स। जो मैं आल्डी से भी लेती हूँ ना वो भी हलाल है, बस देखना आपको होता है कि आप बैग पे देख लें, उधर मेंशन होता है। चलें जी, अब एक मीठा बनाने लगी हूँ आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही, ब्रेड पुडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लीटर दूध में ले रही हूँ, इसको पहले हमें करना है बॉयल। चलें साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। अच्छा ये जो डेज़र्ट है मैंने अपने मामू के घर खाया था, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। मैंने उनसे फिर रेसिपी ली, तो वेरी इजी, मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। और ये मैं पुडिंग जो है ये भी पाकिस्तान से ही फिर ले आई थी। मैंने कहा मैंने घर जाके बनाना तो है, तो यहीं से पकड़ो, पता नहीं वहाँ से ये पुडिंग मिलती भी है कि नहीं, ट्राई करूँगी, देखूँगी, अगर मिलेगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये मेरा मतलब ये है कि मेरे एरिया में दूर से मिलती होगी, फ्रैंकफर्ट वाली साइड से, अब यहाँ का आइडिया नहीं था, सो इसलिए मैं फिर पाकिस्तान से साथ ही लेके आ गई थी। चलें जी, 1 लीटर दूध मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये इसमें 2 बॉक्स जाएंगे। अगर मैंने हाफ़ लीटर लेती तो 1 बॉक्स जाना था, मैंने ज़्यादा बनानी है, तो मैंने कहा ये ना हो कि बाद में कोई कहा इतनी थोड़ी बना ली है, तो थोड़ी सी तो हो ना फिर। अच्छा ये मैंने 4 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के। अब इनके एजेस को मैं रिमूव करती हूँ। ख़वातीनों हज़रात मैंने 8 स्लाइस लेने थे लेकिन मैंने 4 लिए, 4 मैंने और ले लिए, लेकिन मैंने सबके जो है ना कॉर्नर्स को फिर रिमूव किया है। और ये देख लें, अब अगर मैं हाफ़ लीटर से बनाती ना तो फिर 4 चाहिए थे, लेकिन मैंने तो 1 लीटर से बनाना है इसलिए मुझे 8 स्लाइस चाहिए। अच्छा मैंने ये पैकेट्स खोले हैं तो देखें अंदर से 2 ये पैकेट निकले हैं और 2 ये निकले हैं। आई थिंक ये टॉपिंग होगी इनकी, तो इसका कलर मुझे लगता है डार्क है ना, तो मैं लाइट कलर यूज़ करूँगी। मैं लेकर तो आई हूँ पाकिस्तान से, चलें उसको भी चेक करते हैं। बहरहाल पहले मैं इनको इस दूध में ऐड करती हूँ। ऑलमोस्ट जो है ना दूध बॉयल होने वाला है, तो फिर देखते हैं। मैंने इनको कट कर लिया है, पैकेट खोल लिए हैं। अब इनको एक साथ में दूध में ऐड करूँगी, इससे पहले कि लम्स बन जाएँ सिंगल सिंगल करने से। देखते हैं। लें जी, ये देखें दूध बस बॉयल हो ही रहा है, इसमें ऐड करते हैं और इसको विस्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जल्दी से, फटाफट, ताकि ये ना लम्स ना बन जाए। एक तो आप पहली दफ़ा चीज़ बना रहे हो ना, उसका आपको डर भी लग रहा होता है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम इतने नाड़ी भी नहीं है, अल्लाह खैर करे, अभी बन जाता है। देखें। अच्छा पुडिंग मैं फ़र्स्ट टाइम घर में बना रही हूँ, मैंने नहीं कभी भी ये बनाई थी। यहाँ पे मिलती नहीं है शायद, इसीलिए मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया, नज़र नहीं आई वैसे मुझे कभी ना, या मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया। कोई एक गलत है, इसको ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको पकाना भी नहीं है, ये मतलब जल्दी से जो है ना वो ठीक हो जाएगी। और पुडिंग होती भी कुछ ऐसी है जैसे इलास्टिक नहीं होता, कुछ स्ट्रेच होता है जैसे, उस टाइप से। लें जी, पुडिंग हमारी फिर बिल्कुल ही रेडी हो गई है। अच्छा जी देखें, अभी मैंने इनको इस तरह से लेयर्स इनकी सेट कर ली हैं ब्रेड की, बड़ी तमीज़ से मैं कह रही हूँ, वैसे होता भी ऐसे ही है तमीज़ से। और ये रेडी है, इसको मैं बिल्कुल गर्म को ही
इसमें निकालूंगी। या अल्लाह खैर, ये क्या हो रहा है? आदम के साथ साथ अपने पापा के साथ कॉल पे बात हो रही है, तो वो आप वो भी सुने साथ साथ। ओ माय गॉड। आदम अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, 1 मिनट पापा से बात करती हूँ, रुको। ये खुद ही सेट हो जाएगा, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, नहीं भी सुना हुआ तो भी सुना हुआ है। लो जी, रुक जाए जी, हमारी सेंटर में कॉल भी चल रही है। ओके जी, मुझे कॉल आ गई थी मेरे हस्बैंड की, मैं उनसे बात कर रही थी, तो सेंटर में फिर मैंने ब्रेक लगाई। अभी ऐसा है कि इसको हम रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ेंगे 30 मिनट्स के लिए, 45 मिनट्स के लिए, देख लेते हैं जितने में ये ज़रा नॉर्मल होता है, उसके बाद फिर हम इसको कुछ और करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि मैंने फ़्रेश क्रीम ली है और ये है 200 ग्राम। इफ़ा लोगों के सेंटर में आवाज़ें आप लोगों को आएंगी, यार इसको कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि आदम और इफ़ा घर पे हैं और इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। शाम के 7 बज रहे हैं, बाकी कोई नहीं, सब अपना अपना बिजी हैं। खैर, मैं आपको सारी बातें भी साथ सुनाती जा रही हूँ। अच्छा जी, इसको अब हम करते हैं अच्छे से बीट। चलें जी, इसको मैं अच्छी तरह से हाथ से बीट कर लेती हूँ विस्क के साथ। देखना ये कि ये क्रीम अच्छे से अब बीट हो जाती है हाथ से या नहीं। डालूं? ओके जी, इफ़ा आ गई है किचन में, मेरे साथ हेल्प करेगी। मेरा स्टैंड यूज़ करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैंने इफ़ा से कहा है कि आप ही इसके ऊपर सारी क्रीम डालो और इसको सेट। फिर इफ़ा ने कहा आप खुद कीजिएगा। मैं कहा बड़ी मेहरबानी है आपकी वैसे इफ़ा। देख के अब सारे बॉल को इसमें ना फेंक देना, ठीक है? चलें जी, इसको हम डालते हैं, फिर सेट करते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके जी, क्रीम अच्छे से सेट कर ली। अभी हमने एक काम इस पे रह गया है, ये रहा जी कैरामल टॉपिंग। ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ। आप मेरे काम चेक कर लें। अब ये ना कहेगा मैं हर चीज़ पाकिस्तान से उठा लाई हूँ। यार मेरे पास इतना वेट मैं ला सकती थी, मैं कहा जो है सना ले जाओ पाकिस्तान से। ओके जी, ये मैं डाल देती हूँ। ये वाला काम मेरा है, अगला काम इफ़ा का है। इफ़ा भी फ़िलहाल बना रही है वीडियो, तो बाकी वो करेगी, इसका सेटमेंट इसको कर लेगी। मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन इफ़ा ने कहा मैं करूँगी। मैं कहा ओके करो, आप कर लो। चलो देखते हैं इफ़ा साहिबा क्या करती हैं ना। भूल जाओ। फिर देखना जी, मैं ही जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। इफ़ा से तो कुछ कट ही हो रही है। इफ़ा कह रही थी मैं करती हूँ, लेकिन नहीं हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। कुछ क्रीम हमारे पास कम है तो वैसे दूसरी भी है, लेकिन मैंने एक को बीट किया। मैंने कहा चलो इसी के साथ ही जाने दो, बस हो ही रहा है। वैसे इफ़ा है हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो होना भी नहीं था। कोई बात नहीं, इसलिए कहते हैं ना हर काम नहीं। थोड़ा सा ऑर्डर देते हैं। वैसे भी ना ये इफ़ा भी बहुत एक किस्म की ना काम चोर बच्ची है। जी बिल्कुल, है ना। अभी ये इतना शौक, पहले बहुत करती होती थी, लेकिन अभी नहीं करती। पता नहीं इसको क्या हो गया हुआ है। आराम आराम से कर लेगी। चलें, अल्लाह की ये डिज़ाइनिंग हो ही गई है हमारी। जैसे कि मर्ज़ी कर लो, नॉर्मल है। ओके जी, हमारा ये ब्रेड पुडिंग रेडी है। तो इसको अब हम करेंगे ठंडा और फिर इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसको ठंडा होने में अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो वीडियो का भी एंड करते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।